Hello everyone, welcome to my channel. So today in this video we will learn the third property of definite integral. So what is third property? थर्ड प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया है ब्रेक प्रॉपर्टी. इसको हमने ब्रेक प्रॉपर्टी में क्यों बोला है? क्योंकि हम इसमें इंटीग्रल्स को डिवाइड कर देते हैं. तो हमारा प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स एंड लिमिट इज़ फ्रॉम ए टू सी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स. पहले तो लिमिट आएगी ए टू बी एंड देन लिमिट आएगी बी टू सी और एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, और जहाँ पे जो बी होगा वो हमारा ए और सी के बीच में लाई करेगा. ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको ब्रेक प्रॉपर्टी बोला है, क्योंकि हम इसमें इंटीग्रल को ब्रेक कर रहे हैं. और हम कैसे ब्रेक करेंगे वो हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे. तो हम क्वेश्चंस करते हैं. अब पहला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स वेयर एफ एक्स इज 1 माइनस टू एक्स वेन एक्स इज लेस दैन इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस टू एक्स वेन एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड द लिमिट इज फ्रॉम -1 to 1. तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो ज़ीरो है ये है हमारी ब्रेक पॉइंट. यहाँ पे हम ज़ीरो को हम ब्रेक कर देंगे, इंटीग्रल को हम ब्रेक कर देंगे. तो -1 to 1 है, तो -1 to 1 हमने एक नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया एंड ये हमारा ब्रेक पॉइंट है, तो ज़ीरो हमने बीच में लिख दिया. तो जो पहला इंटीग्रल होगा इसको जब हम मॉडिफाई करेंगे तो जो हमारा पहला इंटीग्रल होगा वो होगा -1 to 0 और जो दूसरा होगा वो होगा 0 to 1. तो मैंने वही लिखा है इंटीग्रल ऑफ -1 to 1 एफ एक्स डी एक्स. पहले हम ये लिख देंगे -1 to 0 इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to 1 इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स. अब -1 से 0 के बीच में यानी कि 0 से लेस है, तो 0 से लेस में फंक्शन क्या है? 1 माइनस टू एक्स. तो एफ एक्स की जगह हमने 1 माइनस टू एक्स लिख दिया. और 0 to 1 यानी कि बड़ा है 0 से, तो 1 प्लस टू एक्स हमने यहाँ पे लिख दिया. अब हम इनका सिंपली इंटीग्रेशन करेंगे. 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, 2x का इंटीग्रेशन 2x² हो गया, और हमने लिमिट लगा दी -1 to 0. और इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस 2x का इंटीग्रेशन 2x² हो गया, और हमने यहाँ पे लिमिट लगा दी 0 to 1. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस पूरे में अपर लिमिट पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, माइनस इसी पूरे में लोअर लिमिट पुट करेंगे. सेम इसी के साथ होगा. तो अब हम आगे स्टेप्स में वही करेंगे. तो जब हमने इस पूरे में 0 पुट करेंगे तो आएगा 0 माइनस टू इंटू 0² माइनस इस पूरे में जब हम -1 पुट करेंगे तो आएगा -1 माइनस टू इंटू -1 होल स्क्वायर बाय 2. ठीक है, ये हो गया हमारा. हमने इसको सॉल्व कर दिया. प्लस हमने लिख दिया. अब हम इस सारे में 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस टू इंटू 1 का स्क्वायर बाय 2 माइनस इस सारे में लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 प्लस टू इंटू 0 का स्क्वायर बाय 2. ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0 माइनस 0, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -1 माइनस 2/2. 2/2 कैंसिल होके 1 हो जाएगा. प्लस हमने ये लिख दिया. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस 2/2. 2/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1, कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे माइनस तो आ जाएगा 0 प्लस 0. तो ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस ये वाला माइनस आ गया, -1 हमने लिख दिया, प्लस 1 प्लस 1 2 माइनस 0. तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2 + 2 दैट इज़ 4. तो 4 हो गया हमारा फाइनल आंसर. अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. सेकंड क्वेश्चन है हमारा इवैल्यूएट द डेफिनाइट इंटीग्रल, और हमें इंटीग्रल दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स वेयर एफ एक्स इज साइन एक्स व्हेन एक्स इज बिटवीन 0 to π/2 एंड व्हेन एक्स इज बिटवीन π/2 to 3 एंड e⁻x-3 व्हेन एक्स इज बिटवीन 3 to 9. और हमें यहाँ पे लिमिट दे रखी है 0 to 9. ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें इस इंटीग्रल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. पहला होगा लिमिट होगी उसकी 0 to π/2, सेकंड की लिमिट होगी π/2 to 3 एंड थर्ड इंटीग्रल की लिमिट हो जाएगी 3 to 9. तो हमने वही करा है. ठीक है, इस इंटीग्रल को हमने क्या करा है? 0 to π/2 एफ एक्स डी एक्स पहले डिवाइड कर दिया, फिर π/2 to 3 एफ एक्स डी एक्स, फिर 3 to 9 एफ एक्स डी एक्स. अब 0 to π/2 में एफ एक्स क्या है? 0 to π/2 में हमारा एफ एक्स है साइन एक्स, तो हमने साइन एक्स लिख दिया. π/2 to 3 में हमारा फंक्शन क्या है? π/2 to 3 में हमारा फंक्शन है 1, तो हमने 1 dx लिख दिया. एंड हमारा 3 to 9 में फंक्शन क्या है? e⁻x-3, तो हमने वो लिख दिया. तो अब हम इंटीग्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, और e⁻x-3 का इंटीग्रेशन क्या होता है? e⁻x-3 ही होता है. और हमने सॉल्व करके लिमिट्स लगा दी. अब हम क्या करेंगे? इसमें ये पुट करेंगे, -0 पुट करेंगे, तो हमने माइनस कॉस π/2 पुट कर दिया, माइनस इंटू माइनस कॉस 0 पुट कर दिया, प्लस 3 माइनस π/2 पुट कर दिया, प्लस
ई रेस टू द पावर एक्स माइनस 3 में पहले हम 9 पुट करेंगे, देन हम 3 पुट करेंगे। तो एक्स की जगह हमने पहले 9 पुट कर दिया और फिर हमने 3 पुट कर दिया। तो ई रेस टू द पावर 9 माइनस 3 माइनस ई रेस टू द पावर 3 माइनस 3 आ गया। कॉस पाई बाई 2 कितना होता है 0, कॉस 90 कितना होता है 0, तो माइनस 0 माइनस माइनस प्लस कॉस 0 क्या होता है 1। तो माइनस माइनस अभी हमने प्लस नहीं किया, हमने माइनस माइनस और कॉस 0 की वैल्यू 1 लिख दी। प्लस 3 माइनस पाई बाई 2 प्लस ई रेस टू द पावर 6 माइनस ई रेस टू द पावर 0। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, लिखने का फ़ायदा नहीं है। माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 माइनस पाई बाई 2 प्लस ई रेस टू द पावर 6 माइनस ई रेस टू द पावर 0। ई रेस टू द पावर 0 किसी की भी पावर 0 यानी 1, तो हमने 1 लिख दिया -1। ये +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 माइनस पाई बाई 2 प्लस ई रेस टू द पावर 6। तो ई रेस टू द पावर 6 प्लस 3 माइनस पाई बाई 2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल ऑफ मॉड x प्लस 1 dx और हमें लिमिट दे रखी है -4 to 4। तो इसमें ना तो हमें फंक्शन हमारा डिफाइंड है और इसमें मॉड भी दे रखा है, फंक्शन हमारा डिफाइंड भी नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें यही थर्ड वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, ब्रेक प्रॉपर्टी ही लगाएंगे। लेकिन हम कैसे ब्रेक को कैसे फाइंड करेंगे कि कहाँ पे हमारा इंटीग्रल ब्रेक होगा और फंक्शन हमारा उस इंटीग्रल पे कौन सा फंक्शन होगा, तो वो हम कैसे करेंगे। फॉर फाइंडिंग ब्रेक, अगर हमें ब्रेक फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मॉड के अंदर दे रखा है ना, हम उसको 0 पुट कर देंगे। तो x प्लस 1 हमारा मॉड के अंदर था, तो हमने x प्लस 1 को 0 पुट कर दिया। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई, x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -1। तो -1 पे हमारा जो इंटीग्रल है वो ब्रेक होगा। तो मैंने क्या करा, -4 to -1 हमने लिमिट लगा दी और हमने इंटीग्रल लगा दिया। अब -1 से -4 के बीच में कुछ भी इसके अंदर x प्लस 1 के अंदर वैल्यू पुट कर दो। तो -4 से -1 के अंदर मैंने x प्लस 1 के अंदर -2 पुट कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आया -1, नेगेटिव आंसर आया। तो इसीलिए हम फंक्शन नेगेटिव का लेंगे, इसीलिए मैंने आगे साइन नेगेटिव का लगा दिया। तो ऐसे हम फंक्शन चूज़ करते हैं। प्लस दूसरी लिमिट आ जाएगी -1 to 4 और इधर इसके x प्लस 1 के बीच में कुछ भी हम -1 से 4 के बीच में वैल्यू पुट कर दें x की, तो यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आएगा। तो इसीलिए हमने पॉजिटिव का फंक्शन लिया। तो जब हम माइनस बाहर निकाल लेंगे, x का इंटीग्रल हो गया x² प्लस 2 प्लस 1 का इंटीग्रल हो गया x और लिमिट लगा देंगे -4 to -1 प्लस x का इंटीग्रल हो गया x² प्लस 2 और 1 का इंटीग्रल हो गया x, लिमिट लगा देंगे -1 to 4। ठीक है, जब हम इस पूरे में 1 डालेंगे तो आएगा -1 का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस -1 माइनस इस पूरे में -4 डालेंगे तो आएगा -4 होल स्क्वायर बाय 2 प्लस -4। ठीक है, ये हमने इसका लिख दिया। अब हम इसका लिखेंगे, इस पूरे में पहले हम 4 डालेंगे तो लिखेंगे 4 होल स्क्वायर बाय 2 प्लस 4 माइनस इस पूरे में -1 डालेंगे तो लिखेंगे -1 होल स्क्वायर बाय 2 प्लस -1। ठीक है, अब हम सिंपली सॉल्व करेंगे इसको। तो जब हम ऊपर वाले स्टेप को सॉल्व करेंगे तो आएगा, माइनस तो बाहर ऑलरेडी था तो पहली ब्रैकेट में आ जाएगा 1/2 -1 माइनस 16/2 कैंसिल आउट होके 8 - 4 हो जाएगा प्लस 16/2 कैंसिल होके 8 + 4 हो जाएगा माइनस 1/2 -1। ठीक है, ये माइनस बाहर एज इट इज़ रहा। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 1/2 -1 माइनस 8 + 4 प्लस 8 + 4 -1/2 + 1। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 - 2 - 16 + 8 प्लस इसका एलसीएम लेंगे 2 आएगा तो ऊपर आ जाएगा 16 + 8 -1 + 2। इसको जब हमने सॉल्व करा तो आएगा -9/2 और इसको जब हमने सॉल्व करा तो आएगा 25/2। अब दोनों को हम प्लस कर देंगे, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 9/2 प्लस 25/2 तो हमारा आंसर आ जाएगा 34/2 जो कि हो जाएगा 17। तो हमारा 17 जो है वो फाइनल आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल ऑफ मॉड x - 2 और लिमिट हमें दे रखी है 0 to 3। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा डिफाइन भी नहीं है और जो हमें लिमिट है वो हमें ब्रेक भी करनी है और हमें क्वेश्चन जो है वो मॉड में दे रखा है। तो हम मॉड को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो मॉड के अंदर है उसको हम 0 पुट कर देंगे तो जो हमारा ब्रेक कंडीशन है वो आ जाएगा। तो x - 2 को जब हमने 0 पुट करा तो यहाँ से हमारा x = 2 आ गया। तो पहले हम क्या करेंगे, 0 to 2 को करेंगे फिर प्लस 2 to 3 को करेंगे। तो 0 से 2 को जब हमने fx लिखा तो fx क्या आएगा, जब हमें फंक्शन निकालना है तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 0 to 2 में से कोई सी भी वैल्यू पुट कर देंगे। तो x - 2 में मैंने 1 पुट कर दिया, x की जगह 1 पुट कर गया तो नेगेटिव आ गया तो इसीलिए हमने फंक्शन नेगेटिव का लिया है, प्लस ये पॉजिटिव का ले लेंगे।
अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये माइनस बाहर आ जाएगा। एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2, माइनस 2 का इंटीग्रेशन होता है माइनस 2x, लिमिट लगा दी 0 to 2, प्लस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, माइनस 2 का इंटीग्रेशन माइनस 2x, लिमिट लगा दी 2 to 3। इस पूरे में अब हम 2 पुट करेंगे तो आएगा 2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 इंटू 2, माइनस पूरे में 0 पुट करेंगे तो आएगा 0 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 इंटू 0। ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा। ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे में 3 पुट करेंगे तो आएगा 3 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 2 इंटू 3। इस पूरे में जब हम 2 पुट करेंगे तो आएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, अब हमने इसको भी सॉल्व कर दिया। अब हम सिंपली कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 4 बाय 2 माइनस तो एज इट इज़ बाहर रहेगा 4 बाय 2 माइनस 4 माइनस 0 इन माइनस 0 प्लस 9 बाय 2 माइनस 6 माइनस 4 बाय 2 माइनस 4। ये 4 बाय 2 से 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 2। ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 4 माइनस 0 प्लस 9 बाय 2 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 4। ठीक है, 2 इधर से क्या आ जाएगा -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो हमने वही लिख दिया है प्लस। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 2 आएगा, ऊपर आएगा 9 माइनस 12 माइनस 4 प्लस 8। ठीक है, तो ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 बाय 2। जब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 और ऊपर आ जाएगा 4 प्लस 1, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 5 बाय 2। आई होप आपको थर्ड प्रॉपर्टी डेफिनाइट इंटीग्रल की समझ आई होगी। जो हमने 2 लेक्चर्स में, पहला जो इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2 सीखी थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी की बची हुई 4 प्रॉपर्टीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते एग्ज़ाम में। तो आई होप आपको ये 3 प्रॉपर्टी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये 3 प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ आई है और आज वाली वीडियो भी अच्छे से समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।